भैया, मुद्दा है सड़क का ठीक होना। वैसे भी पहले गांव वालों ने इसे ठीक कराने की कोशिश तो की थी, लेकिन मैंने ही बेईमानी की थी। अब खैर, जब जागो तभी सवेरा। सतेंद्र का बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान थे, लेकिन अर्जुन को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। किस सोच में डूबा है बेटा? मुझे पूरा यकीन है कि ये सरपंच नाटक कर रहा है। ऐसे एक झटके में कोई कैसे सुधर सकता है? आदमी की फितरत ऐसे नहीं बदलती है। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन अगर गांव वालों को उस पर यकीन हो गया तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं। अब छोड़ो ये सब। कौन सा तू यहाँ सरपंच बनने आया था? बात मेरे सरपंच बनने की नहीं है काका, बात सही और गलत की है, और मुझे पता है कि ये सरपंच गलत है। छोड़ बेटा, चलकर खाना खा ले, ये सब हमारा काम नहीं। गांव वालों ने तो ये मानना शुरू कर दिया था कि सतेंद्र अब सुधर गया है, और सबने उसे एक और मौका देने का सोच लिया था। अर्जुन तो वैसे भी कल का आया था, इसलिए उस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं था। इलेक्शन 3 दिन बाद है। रमेश, सारे इंतजाम हो गए हैं ना? जी हो तो गए हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें आपके अपने पैसे खर्च हुए हैं। ये तो भारी नुकसान है ना? नहीं, ये तो अच्छी शुरुआत है। अब मैं सुधर रहा हूँ ना? क्या सच में? अब लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है सरपंच जी? जरूरत क्यों नहीं है? उस नए लड़के ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कितना गलत करता आया था मैं अब तक। गलत तो आप अभी भी कर रहे हैं सरपंच जी, और वो भी मेरे साथ। अरे अरे, आओ आओ अर्जुन भाई आओ। और गलत? मैंने क्या गलत कर दिया तुम्हारे साथ? आपने खुद तो सालों तक खूब माल कमाया, और अब जैसे ही मेरी 4 पैसे कमाने की बारी आई, आपने पार्टी ही बदल ली। अब आप ईमानदारी की गाड़ी पर सवार हो गए हैं। अरे मैं क्या शहर में नौकरी छोड़कर इसलिए गांव में रहने आया था? अब क्या कर सकते हैं, बेईमानी की कमाई खाते खाते बहुत दिन हो गए। अब ईमानदारी की दाल रोटी ही खाऊंगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया है। ठीक है, मैं तो सोचा था चाहे सरपंच आप बने या मैं, मिलकर काम करेंगे और आधा आधा बांटेंगे। अरे शहर में एक से बढ़कर एक स्कीम्स है जो खास गांव के विकास के लिए थी। मैं सबको आप तक लेकर आता, लेकिन अब आपको बिरयानी छोड़कर दाल रोटी खानी है तो वही सही। मैं चलता हूँ। अर्जुन उठकर जाने लगता है और पीछे से आवाज आती है, रुको। अब जी कहिए। अरे आओ आओ आओ, गले लगो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताए अपने इरादे? अरे नेकी और पूछ पूछ, हम मिलकर काम करेंगे ना? ये शराफत का चूल्हा तो बस गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने के लिए था, बाकी अंदर से मैं वही था। सुना गांव वालों, अंदर आ जाओ। ये सुनकर तो सतेंद्र कांप गया। कुछ गांव वाले बाहर छुपे ये सब सुन रहे थे। किसी ने सच ही कहा है, चोर चोरी से नहीं जा सकता, और लालची आदमी लालच से। भला हो इस लड़के का जो तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया, वरना फिर से तुम्हें सरपंच बनाकर अब हम सबको झेलना पड़ता। सरपंच सतेंद्र अब कहीं का नहीं रह गया था। उसकी चोरी रंगे हाथों